हेलो बच्चों, आज की स्पेशल वीडियो है बच्चों हमारे सभी क्लास 12th के अकाउंटेंसी पढ़ने वाले बच्चों के लिए। क्लास 12th के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है पार्टनरशिप का, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इस चैप्टर में बच्चों बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब ये चैप्टर तो बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है बोर्ड्स के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो जनरली बच्चे करते हैं और वो ही आपको अवॉइड करनी है। आज की वीडियो अगर आप ध्यान से पूरी एंड तक देखोगे और वो सारी मिस्टेक्स का स्क्रीनशॉट लेकर अगर अपने पास रख लोगे तो आप देखना आपके इस चैप्टर में तो मार्क्स नहीं कटेंगे। मैं पूरा शुरू से शुरू करूँगा डिटेल में ताकि आप अच्छे से इस वीडियो में सारी बातें कवर कर पाओ। तो देखो बच्चों, फंडामेंटल्स चैप्टर जब शुरू होता है तो इसका जो सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है वो होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना। अब इसकी प्रिपरेशन सब बच्चे को पता है कि डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है, राइट। लेकिन अब इसमें गलती कहाँ होती है? सबसे पहली गलती कि अगर क्वेश्चन आपको देता है लेट से स्टार्टिंग में नेट लॉस, तो पहली चीज़ तो ये कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। अब नेट लॉस अगर दे रखा है तो इसको आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे पहले पोस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन इसमें ट्रिकी क्या करता है, नेट लॉस के साथ साथ वो आपको दे देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया होगा तो इसको भी फिर आप डेबिट साइड पर लिख लोगे। अब लॉस ऑलरेडी ही डेबिट साइड पर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डेबिट साइड पर है, तो ये तो कंप्लीटली लॉस हो गया। लेकिन वो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए जानबूझ के एक क्रेडिट की फिगर देता है जो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जिसको आपको क्रेडिट साइड पर लिखना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर फिगर कैसी भी आ सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेबिट्स भी है और क्रेडिट्स भी है। स्टार्टिंग नेट लॉस से हुई तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बच सकता है अगर आईओडी की फिगर से ज़्यादा होंगी, या फाइनली लॉस भी बच सकता है अगर हमारे डेबिट्स की फिगर ज़्यादा होंगी। फिर जो भी आंसर बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहली गलती मैंने जनरली पाई इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पर स्टार्टिंग में नेट लॉस दे रखा होता है। अच्छा, इसी से लिंक करता हूँ दूसरा पॉइंट। कई बार हमारे एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा होते हैं और हमारा अवेलेबल प्रॉफिट होता है कम, जिसमें आपको प्रॉफिट्स को रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस में डिवाइड करना पड़ता है। अब ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो बुक के या प्रैक्टिस के अंदर सिर्फ 2-3 क्वेश्चनों में अप्लाई होता है, तो पूरे बड़े चैप्टर में ये भी इग्नोर हो जाता है। इस पॉइंट को लेकर भी बच्चे बहुत बार गलती करते हैं और शायद आपने भी करी हो, तो इसको भी अपनी गलती की लिस्ट में आप ज़रूर ऐड करके रखना। तो ये हो गया हमारा गलती का पॉइंट नंबर 2। तीसरी चीज़, अब इसके अंदर कई बार हमें आईओसी या आईओडी नहीं दिया होता जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। बाकी देखो, सैलरी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें जनरली बच्चा गलती नहीं करता। कमीशन भी बच्चा जनरली सही कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहले अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो उसमें मेजर गलती बच्चे से कब होती है और क्या होती है, वो जानबूझ के आपको क्लोजिंग कैपिटल देता है और हम जल्दीबाजी में क्लोजिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें जो गलती का पॉइंट बनता है वो ये कि आपको ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा या ओपनिंग कैपिटल से फिर आगे टाइम बेसिस पर लगेगा। ये एक गलती का पॉइंट बनता है। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर ही हम ये नहीं देखते कई बार कि हमारी कैपिटल हमें फिक्स्ड दे रखी है या फ्लक्चुएटिंग दे रखी है। तो कई बार अगर आपको कैपिटल फिक्स्ड दे रखी होती है तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि फिर इसका मतलब कैपिटल चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है। और वो सिर्फ चेंज कब होती है, जब विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो या एडिशनल कैपिटल हो। तो ये भी बात आपको अपनी मिस्टेक की लिस्ट में याद रखनी है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल दे रखा होगा तब आपको इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट निकालते समय थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये भी एक गलती का पॉइंट बनता है जो बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं। फिर आते हैं कैलकुलेशन आईओडी पर। उसमें तो सबको ही पता है एक मेजर मिस्टेक क्या होती है कि अगर आप रेट के आगे पर एनम ध्यान से नहीं पढ़ते। अब रेट के आगे पर एनम लगा है या नहीं लगा, इससे बड़ा ही डिफरेंस पड़ता है। क्योंकि अगर रेट के आगे पर एनम लगा है तो आपको एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। रेट के आगे पर एनम नहीं लगा तो एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो आईओडी की कैलकुलेशन में इस बात का ध्यान रखें। बाकी आईओडी निकालते समय रेगुलर ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, इरेगुलर ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, वो आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, ये तो हो गए हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन को बनाने या उसके अंदर के आइटम्स या कैलकुलेशन से रिलेटेड मिस्टेक। तो आप चाहो तो छोटा सा इसको लिख सकते हो, फिर बताऊंगा आगे के चैप्टर में दूसरा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जहां पर बच्चे गलती करते हैं वो होता है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट।
तो उसके अंदर आपको एक सिंपल सा फंडा याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट अगर दे रखा है तो इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अगर करंट अकाउंट आपको दे रखा है या करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो इसका मतलब उस समय कैपिटल आपकी फिक्स्ड है, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना रहेगा, ठीक है ना। तो इस बात का थोड़ा सा क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने पे ही लिंक करता है, इसमें गलती कुछ नहीं होगी, गलती बस ये होगी कि आप क्वेश्चन केयरफुली नहीं पढ़ रहे। अच्छा, अब जो इससे रिलेट करती हैं चीज़ें वो बड़े ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है देखो पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ज़रूर आता है, आपको भी पता है। और पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर जो मैंने पाया अपने एक्सपीरियंस में कि बच्चे जनरली सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि आप एक पर्टिकुलर कोई स्टेप याद रखते हो कि अच्छा ऐसे सॉल्व करना है और उसको हर क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करते हो, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैं इस पर आपको यही सलाह दूंगा कि क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली पढ़ें। यहाँ पर ना अलग अलग तरह के एरर्स होते हैं, तो मेजर मिस्टेक जो मैंने देखी बच्चों की कि वो यही नहीं समझ पाते कि इसमें गलती क्या हो रही है। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी है, तो मेरा सजेशन है, मैंने इसमें 12-13 एग्जांपल्स कराए, आप सबको अच्छे से माइन्यूटली करो ताकि आपको एरर समझ आए पहले कि क्वेश्चन में एरर क्या होते हैं। क्योंकि देखो कई बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी गलती होती है, कई बार खाली ओमिशंस होते हैं, कई बार ओमिशन भी होते हैं और प्रॉफिट में भी गलती होती है, और कई बार तो कुछ स्पेशल गलतियाँ होती हैं कि जैसे हम रिजर्व में पैसा डालना भूल गए, मैनेजर कमीशन देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन लोन देना भूल गए, इसका ध्यान रखना है। तो पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर एरर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके बाद देखो एक और पॉइंट मिस्टेक का इसी चैप्टर के अंदर, कई बार हम पार्टनर को लोन देते हैं और कई बार हम पार्टनर से लोन लेते हैं। अब इन दोनों ही चीज़ों को पहले तो आपको अच्छे से समझना है कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एंड प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आप पार्टनर को लोन देते हो तो फिर इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और अगर आप लोन पार्टनर से लेते हो तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अब जो इंटरेस्ट आप पे करते हो उसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, लेकिन जो ऊपर वाला इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम है, वो हमें मिलता है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ट्रिकी जिसमें आपको ये दोनों तरह के लोन्स देगा, दोनों तरह का इंटरेस्ट देगा, तो आपको ये ध्यान रखना है जो इंटरेस्ट मिलता है वो P&L अकाउंट में क्रेडिट करना, जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो P&L अकाउंट में डेबिट करना। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है गलती का, जब दोनों तरह के लोन्स एक ही क्वेश्चन के अंदर दे रखे होते हैं। तो आप फटाफट से ये भी चाहे नोट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट बचता है वो होता है आपका मेनली गारंटी। अब देखो गारंटी के अंदर जो मैंने मेजर मिस्टेक देखी है बच्चों की, जो आपको बचना है करने से, कि जब मल्टीपल गारंटीज़ होती हैं, सिंगल गारंटी के क्वेश्चन तो जनरली हो जाते हैं, तो इसमें दो ही मिस्टेक्स बच्चों की मैंने देखी हैं। जब मल्टीपल गारंटीज़ होती हैं कि मतलब अलग अलग गारंटीज़ हो रही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आप जो भी पार्टनर ने गारंटी फर्म को दी है उसे फुलफ़िल करते हो, है ना। उसके बाद जो गारंटी फर्म ने पार्टनर को दी है उसको फुलफिल करते हो, और लास्ट में आती है पर्सनल गारंटी जो पार्टनर को देता है। तो ये गारंटी के अंदर अगर मल्टीपल गारंटीज हो तो उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना, उसकी एक दो प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना। मेजर मिस्टेक्स कई बार बच्चे इसमें करते हैं। और दूसरी गलती गारंटी के अंदर होती है जब लॉस का केस होता है, यानी कि हमने किसी पार्टनर को गारंटी दी कि भाई तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा और क्वेश्चन में हमको लॉस दे रखा है, तो फिर क्या होता है कि बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि हमें पार्टनर को कितना डेफिशिएंसी बियर करना पड़ेगा। तो लॉस जब हो उस केस में गारंटी भी होगी, तो उस केस को थोड़ा अच्छे से आप ध्यान रखना। वैसे सिंपल है लेकिन फिर भी एक मिस्टेक का पॉइंट होता है। और एक और बता देता हूँ क्योंकि वो भी इसी क्वेश्चन में हमने कर रखा है, कई बार आपको टाइम पीरियड को लेकर वो फंसाता है। पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, सारी चीज़ें लिख कर आ जाओगे, सब कुछ कर दोगे, पता चलेगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा था कि उन्होंने तो बिज़नेस 1 जुलाई को शुरू करा। तो क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड का खेल ऐसा है वो आपका पूरा चैप्टर के 10 नंबर उड़वा देगा। तो पता चला आपने 1 जुलाई पढ़ा नहीं और आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराए, सब कुछ पूरे साल का कैलकुलेट करके आ गए, जबकि उन्होंने जब 1 जुलाई को बिज़नेस शुरू करा तो सारी चीज़ें सिर्फ 9 महीने की ही कैलकुलेट होनी थी, है ना। तो ये सारी वो गलतियां हैं चैप्टर 1 के अंदर, वो बारीकियां हैं जिनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। बाकी और क्या क्या गलतियां हैं आप मुझे कमेंट में लिस्ट आउट करके बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना इस वीडियो की कौन कौन सी ऐसी गलती हैं जो शायद आपने कभी करी हैं। बाकी अपनी नॉर्मल तैयारी करते रहना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहना और स्वस्थ रहना।